ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा रेस्पिरेशन का। गैसेस एक्सचेंज भी कह सकते हैं या रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन, ठीक है, या गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अच्छा जी, इसमें जो है हमारे पास ओके इसमें हमारे पास जो है जो चीज याद रखने वाली है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन में हम जो है वो क्या करते हैं। सिंपल, एक हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, दूसरी हमारे पास जो है वो इंटरनल रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपको शो हो रहा होगा कि सिंपली क्या हो रहा है कि जी जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल किया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सहेल किया जा रहा है। ठीक हो गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ एक्चुअल में ब्रीदिंग, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है इट इज अ काइंड ऑफ ब्रीदिंग। ठीक हो गया, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा कि सिंपली हमारे पास क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो इस एल जो लंग्स का रीजन है, ठीक है, ये वाला जो लंग्स का रीजन है, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में जा रही है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं टूवर्ड द बॉडी। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है, ये बाहर जो है वो आउट ऑफ द बॉडी जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। नाउ ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग। दूसरा हमने इंटरनल रेस्पिरेशन देखना है। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन चैप्टर 4 में जो है वो हम लोग पढ़ा था। ठीक है, जिसको हमने सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो भी कहा था। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि सेल है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। ठीक हो गया, और उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या होता है कि सिट्रिक एसिड, पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन थी, फिर सिट्रिक एसिड बना, फिर उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है इंटरनल नमी के ऊपर, और हमारे पास क्या बन रहे होते हैं, उससे एटीपी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है इसमें और इंटरनल जो रेस्पिरेशन है इसमें आपने डिफरेंस जो है वो प्रॉपर्ली याद रखना है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज जो याद रखनी है कि अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा इसमें नम्स का, ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर स्टूडेंट जो है वो ईटा के हैं उनका भी काफी हद तक, ठीक है, और यूएचएस, ठीक है, इनका भी जो है वो काफी हद तक, इस काफी हद तक सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। तो एक कलेक्टिव लेक्चर होगा, ठीक है, स्पेशली। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि नम से हो सकता है कुछ चीजें जो पीटीबी यानी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, ठीक है, उससे होंगी। ठीक है, और क्योंकि नम्स मेनली जो है वो कुछ हद तक फेडरल को फॉलो कर रहा होता है, तो कुछ चीजें जो हमारे पास इसमें हम फेडरल की जो है वो फेडरल की बुक से जो ऐड करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल आप लेक्चर को अटेंटिवली सुन लेंगे। ठीक हो गया, और उसमें ये हो जाएगा कि आपकी काफी हद तक जो क्वेरीज हैं या, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। ठीक हो गया, ओके जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की जो हम बात कर रहे थे कि जी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमारे पास क्या है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन की बात करते हैं तो कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज याद रखना हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसमें ये वर्ड्स मैंने कुछ लिखे हैं। इसमें हमारे पास V स्टैंड्स फॉर वेंटिलेशन, M स्टैंड्स फॉर मॉइस्ट सरफेस, ठीक हो गया, T स्टैंड्स फॉर थिन लेयर, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो L स्टैंड फॉर लार्ज सरफेस एरिया, ठीक हो गया, और B स्टैंड्स फॉर ब्लड सप्लाई हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ब्लड, ठीक हो गया, ब्लड सप्लाई। अब इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन है, इसमें याद रखिएगा कि ये फीचर्स हैं या जो प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यानी वेंटिलेशन होती है। वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि जो एक्सचेंज है हमारे पास, ठीक हो गया, ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस जो एक्सचेंज होनी है, ठीक है, उसका हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो रीजन है, ठीक है, उसमें पॉसिबली जो है वो वेंटिलेशन चल रही है इन गैसेस की। ठीक हो गया, मॉइस्ट सरफेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये गैसेस जो है इन मॉइस्ट सरफेस
इजीली आप कह सकती हैं क्या करती हैं, मॉइस्ट सरफेस में क्या करती हैं, डिफ्यूज, ठीक है, इन एंड आउट जो वो कर जाती हैं। इसी तरह थिन लेयर का होना जरूरी है, ये ना हो कि इतनी थिक लेयर हो कि गैसेज जो है वो लेयर से निकल ही ना पाए। इसलिए जो हमारे पास लेयर है जहां से गैसेज का एक्सचेंज होना है, यानी जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन के दौरान क्या होता है कि हम एयर को इनहेल कर रहे हैं फिर एक्सहेल कर रहे होते हैं। तो इनहेलेशन और जो एक्सहेलेशन है हमारे पास, याद रखना, वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक्चुअल में क्या कर रही होती है, रिक्वायर करती है थिन लेयर को। ठीक हो गया, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। ठीक है, आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे लंग्स के अंदर। ठीक है, कि लंग्स के अंदर जो है वो याद रखिएगा एक एक्सटेंसिव आप कह सकते हैं लार्ज जो है वो सरफेस एरिया है। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया रिकमेंड करता है कि हायर जो है हमारे पास, आप कह सकते हैं कि जो गैसेस हैं, ठीक है, हायर जो गैसेस हैं उनका जो एक्सचेंज हमारे पास जो है वो ये बहुत ज्यादा जो है वो पॉसिबल हो। ठीक हो गया, ओके उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है ब्लड सप्लाई है, तो हायर जो हमारे पास रीजन होगा वहां से हायर गैसेस का एक्सचेंज होगा, प्लस जो है वो एक प्रॉपर ब्लड सप्लाई होनी चाहिए ताकि लंग से जो है वो हमारे पास क्या हो, ठीक है, लंग से हमारे पास पूरी बॉडी की तरफ जो है वो गैसेस का जो है वो क्या हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो। ठीक हो गया, अच्छा अब हम फर्दर मूव करते हैं तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, ऑफ मैन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन जो है उसको दो पार्ट्स में जो एक्चुअल में क्या किया जाता है, मेजरली डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आ जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक हमारे पास आ जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक हो गया, अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन शॉर्ट हम यूआरटी भी कह सकते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम एलआरटी भी कह देते हैं। ठीक हो गया, नाउ यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमारे पास नॉस्ट्रल्स है, नेजल कैविटी है और फेरिंग्स है। ठीक हो गया, जबकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करेंगे तो उसमें लेरिंग्स आ जाता है, ट्रेकिया आ जाता है, ब्रोंकाई आ जाता है और हमारे पास लंग्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये तीनों जो है वो आपने, और इधर से चारों जो है वो आपने याद रखने, आपसे पूछ सकते हैं टेस्ट में कि नॉस्ट्रल इज अ पार्ट ऑफ यूआरटी एलआरटी, पता होना चाहिए आंसर क्या होगा, यूआरटी। नेजल कैविटी इज अ पार्ट ऑफ यूआरटी एलआरटी, तो आंसर क्या होगा, यूआरटी। इसी तरह फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ यूआरटी एलआरटी, तो आंसर क्या होगा, यूआरटी। ठीक हो गया, इसी तरह लेरिंग्स है। अच्छा आपको पूछ सकते हैं कि जी हमारे पास यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि जी थ्रोट इज द अदर नेम ऑफ, तो उसमें अगर आपके पास ऑप्शन हो जी फेरिंग्स, ठीक हो गया, बीटा ऑप्शन हो हमारे पास लेरिंग्स, ठीक है स्वतंत्रा, और इसी तरह चार्ली ऑप्शन हो हमारे पास ट्रिकिया, ठीक हो गया, और डेल्टा ऑप्शन हो बोथ, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा हमारे पास, फेरिंग्स होगा। याद रखिएगा फेरिंग्स जो है हमारे पास थ्रोट का अदर नेम है। इसी तरह आपसे वो पूछ सकते हैं कि जी जो हमारे पास वॉइस बॉक्स है is the other name of, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिक जो लेरिंग्स है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका अदर नेम क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं विंड पाइप इज द अदर नेम ऑफ, पता होना चाहिए वो क्या है हमारे पास, ट्रिकिया, तो विंड पाइप जो है वो हमारे पास अदर नेम आ जाता है इसका ट्रिकिया का। ठीक हो गया, अच्छा इसको फर्दर हम यहाँ पे देखते हैं। हमने क्या कहा जी कि हमारे पास नेजल कैविटी ये वाला जो रीजन है, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो हमारे पास पोर्शन आ जाता है जिसको हमने कहा फेरिंग्स या थ्रोट। ठीक हो गया, उसके बाद नॉस्ट्रल्स हम कहते हैं कि ये जो ओपनिंग होती है इनको हम क्या देते हैं जी नॉस्ट्रल्स। ठीक हो गया, तो नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी और फेरिंग्स कलेक्टिवली हम इसको कहेंगे यूआरटी। इसके कंपैरिजन में लेरिंग्स, ठीक है, ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाई और लंग्स हमने क्या कहा जी, ये क्या आ जाएगा, एलआरटी। सही हो गया, ये आपने याद रखना है, स्ट्रक्चर्स के नाम याद रखने हैं किस किस रीजन के अंदर मौजूद है, यानी इससे ऊपर होगा, ठीक है, इससे ऊपर होगा तो ये यूआरटी कहलाएगा, इससे नीचे होगा तो ये एलआरटी जो है वो हमारे पास एलआरटी जो है वो कहलाएगा। ठीक हो गया, अच्छा इसी तरह फर्दर मूव करते हैं तो ये दोबारा अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसके हम डिटेल देखते हैं कि जी हमने कहा नॉस्ट्रल्स है, कैविटी है और फेरिंग्स से मिलकर बना हुआ है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है वो आपने एक चीज याद रखनी है हमारे पास के जो
रीजन है, अगर हम नॉस्ट्रल्स को डिफाइन करते हैं तो एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नोज आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रल्स, ठीक है। ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है इसको हम कहेंगे नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास नेजल कैविटी, ये जो आपको नजर आ रही है, ठीक हो गया, ये एक्चुअल में नॉस्ट्रल्स हमने बात कर ली, ठीक हो गया। इसी तरह हमने कहा कि जी हमारे पास जो है वो क्या है जी, नेजल कैविटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया नेजल कैविटी का रीजन पूरा का पूरा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसके लो रीजन में जो आपको नजर आ रहा है दैट इज हार्ड पैलेट, उसके लो रीजन के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी के लो रीजन के अंदर, ओरल कैविटी में हमारे पास टंग हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास हार्ड पैलेट और उसके बाद सॉफ्ट पैलेट है। अब याद रखना है कि जो हमारे पास फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स को हम क्या करते हैं, इसको हमने कहा जी हम इसको थ्रोट भी कहते हैं, ठीक है। तो फेरेंक्स को फर्दर हम 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। ये देखिएगा जरा यहाँ पे डायग्राम में मैंने शो भी किया हुआ है। ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये हमारे पास क्या होता है, फेरेंक्स हम इसको कह देंगे, ठीक हो गया। इसको क्या कहेंगे, फेरेंक्स। तो फेरेंक्स हमारे पास जो है वो हमने कहा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमने कहा नेजोफेरेंक्स, दूसरा ओरोफेरेंक्स और तीसरा हमारे पास हाइपोफेरेंक्स कहते हैं, या इसको हम लेरेंगोफेरेंक्स भी जो है वो कह देते हैं, ठीक हो गया। हाइपो मतलब हमारे पास क्या होता है, लोअर द, आप कह सकते हैं फेरेंक्स, ठीक है। ये जो एक्चुअल में हमारे पास रीजन आ रहा होता है ये वाला, ठीक हो गया। अब इसमें गौर से देखिएगा, ये है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से जो खाली जगह है उसको हम कहेंगे नेजोफेरेंक्स। अच्छा, ओरल कैविटी से जो खाली जगह नजर आ रही है उसी से रिलेटेड हम कह देंगे ओरोफेरेंक्स। अब ये जो रीजन हमारे पास होता है दैट रीजन इज एक्चुअली कॉल्ड एज, ये एक्चुअल अपर रीजन जो हमारे पास हो रहा होता है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं लेरिंग्स, ये वाला, ठीक है। हमने वॉइस बॉक्स का इसको, ठीक है। ये जो रीजन होता है इस रीजन की सराउंडिंग में जो एक कैविटी होती है इसको हम कह देते हैं लेरिंगो फेरिंग्स, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये आ गया। उसके बाद इसके अगर हम बिहाइंड में ये देखें तो यहाँ पे आपको एसोफेगस नजर आ रही है और इसके फ्रंट में आपको ट्रेकिया नजर आ रही है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है और वो बन सकता है कि जी जो इन फ्रंट ऑफ, या आप कह लें कि जो हमारे पास ट्रेकिया है, ट्रेकिया रिजाइड, ये वैसे एमसीक्यू एंटी टेस्ट में आ चुका हुआ है, 12 दफा आ चुका हुआ है। ट्रेकिया रिजाइड एट, ठीक है, इसमें अल्फा आ जाएगा लोअर द एसोफेगस, ठीक हो गया। बीटा आ सकता है इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस, ठीक हो गया। चार्ली आ सकता है बिहाइंड द, ठीक है, बिहाइंड और बिहाइंड द एसोफेगस, ठीक हो गया। और डेल्टा आपको पूछ सकते हैं कि जी पोस्टीरियर टू, पोस्टीरियर टू एसोफेगस। तो उसमें आंसर याद रखना है कि ये इसका फ्रंट में आ रहा है, तो फ्रंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रिकिया आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास, मैंने आपको हम चैप्टर एनिमिलिया पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो 4 पोजीशंस है, बल्कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, ठीक है। एक हमने पढ़ा था, हमने कहा था जी एंटीरियर एक पोजीशन होती है, फिर एक पोस्टीरियर होती है, फिर हमने कहा था एक डॉर्सल होती है, फिर एक हमारे पास वेंट्रल होती है, ठीक हो गया। ये 4 जो है वो रीजन्स है वो आपने याद रखने हैं। एंटीरियर मैंने बताया था जो हेड का रीजन होता है, पोस्टीरियर ऑपोजिट टू हेड, ठीक है, आ जाता है हमारे पास, ठीक है। ऑपोजिट टू हेड हमारे पास जो ह्यूमन की अगर हम बात करेंगे तो फीट होगा, ठीक है। इसी तरह डॉर्सल होगी तो हमारे पास बैक होगा, और अगर वेंट्रल है तो हमारे पास बेली वाली साइड जो हमारे पास आ जाती है, ठीक हो गया। अब याद रखना कि हमारे पास जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि जी एमसीक्यू जो हमारे पास ह्यूमन जो लंग्स है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, वो कहाँ आता है, एंटीरियर में आता है, पोस्टीरियर में आता है, डॉर्सल में आता है। तो आंसर आपने याद रखना है कहाँ आएगा, एंटीरियर हेड का होगा, यहाँ तो नहीं होगा। पोस्टीरियर हमारे पास फीट का रीजन है, डॉर्सल बैक है, तो आंसर क्या होगा, डेल्टा, वेंट्रल रीजन के अंदर जो है वो मौजूद होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे मेंशन है कि इंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी नियर द नोस्ट्रल्स आर कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, ठीक है। ये जो रीजन होता है जिसको मैंने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है, ये एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, वेस्टिब्यूल जो है वो हम इसको कह देते हैं, ठीक हो गया। ये जो अपर ये वाला रीजन है, सही हो गया।
तो हमने क्या कहा, इसी तरह फेरिंग्स से पूछ सकते हैं कि फेरिंग्स में जो है हमारे पास जो नेजल कैविटी से जो रीजन आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स या हाइपो या लैरिंगोफेरिंग्स। तो आंसर क्या होगा, नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी से जो हमारे पास थ्रोट का रीजन है वो क्या होगा, ओरोफेरिंग्स। इसी तरह हमारे पास जो ओरल कैविटी के बिहाइंड और लेरिंग्स से जो है वो हमारे पास अबव है, तो वो क्या होगा हमारे पास लेरिंगोफेरिंग्स होगा या हाइपोफेरिंग्स होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है वो फर्दर मूव करते हैं, तो ये मेरे को डेफिनेशन भी ऐड की थी। यहाँ देखिएगा एक और स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है जी यूव्यूला। अगर आपने जो है कभी मिरर में देखा हो और बचपन से ही एक चीज जो है वो आपको अक्सर औकात होता है, आप ओरल कैविटी से मुंह ओपन करते हैं तो आपको इस तरह की एक प्रोजेक्शन जो नजर आ रही होती है। ठीक हो गया, याद रखिएगा इस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं यूव्यूला। इसको अलवा नहीं पढ़ना, दैट इज कॉल्ड एज यूव्यूला। याद रखिएगा इट इज अ टाइनी प्रोजेक्शन। ठीक हो गया, टाइनी प्रोजेक्शन ये क्या करती है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू नेजल कैविटी। ठीक है, इसके बिहाइंड में अबव रीजन से एक्चुअल में जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये एक्चुअल में ये हमारे पास नेजोफेरिंक्स तो इस रीजन के अंदर ऑलमोस्ट सॉफ्ट पैलेट का हिस्सा होती है। ठीक है, तो यूव्यूला इज अ, ये देखिए सॉफ्ट पैलेट का पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि जी यूव्यूला इज अ पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट, तो पता होना चाहिए सॉफ्ट पैलेट। अच्छा, यूव्यूला करता क्या है क्या, टाइनी प्रोजेक्शन है जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, कर क्या रहा है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड नेजल कैविटी। याद रखिएगा उसमें हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से जब ओरल कैविटी से फूड इनसाइड जा रही होती है एसोफेगस के अंदर, तो उस सूरत में ये क्या कर रहा होता है, इसको आप कह सकते हैं कि अबव रीजन से मूव करने से जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ रहा है एलआरटी। अब एलआरटी हमारे पास क्या है जी, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हमने कहा, और इसके अंदर हमने लेरिंग्स पढ़ा, ट्रेकिया देखा, ब्रोंकाई और लंग्स देखा। ट्रेकिया क्या, लेरिंग्स क्या है हमारे पास, इनलार्जमेंट इन द एयर वे एट द टॉप ऑफ ट्रेकिया एंड बिलो द फेरिंग्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जी, याद रखना है हमारे पास कि जी वो कहता है, ये एमसीक्यू एंट्री टेस्ट में आ चुका हुआ है, लेरिंग्स, ठीक है, वो कहता है लेरिंग्स एग्जिस्ट, ठीक है, लेरिंग्स एग्जिस्ट, ठीक है, बिलो द, ठीक है, बिलो द ट्रेकिया, ठीक है, अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन दे देता है वो बिलो द, आप कह लें फेरिंग्स। ठीक हो गया। चार्ली ऑप्शन आपको दे सकता है अबव द फेरिंग्स। ठीक हो गया, ओके। इसी तरह आपको डेल्टा ऑप्शन दे सकता है नॉन। तो अभी हमने क्या पढ़ा, लेरिंग्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, बिलो द फेरिंग्स, तो उसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बीटा आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हम कर लें इसको खत्म करके अगर मैं इसकी जगह पे ऐड कर देता हूँ टॉप ऑफ द यानी अबव द ट्रेकिया, ठीक है, तो वो भी हमारे पास जो है वो अबव द ट्रेकिया, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये तो हो गया लेरिंग्स। इसमें फर्दर हमने एक चीज याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेज। ये पूछ सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ हमारे पास जो है वो लेरिंग्स क्या है जी। तो कंपोजिशन में आप याद रखना है मसल प्लस जो है वो कार्टिलेज है। बाकी ऑप्शन भी पूछे जा सकती हैं, लाइक कार्टिलेज है। इसी तरह पूछ सकते हैं जी मसल प्लस जो है वो बोन, आपको पता होना चाहिए कि मसल प्लस जो है वो कार्टिलेज है। अच्छा इसी तरह अब इसमें दो टर्म्स और बड़ी जरूरी हैं, वो क्या है, ग्लॉटस एंड एपिग्लॉटस। यहाँ पे अगर मैं वापस आपको लेके जाऊं, ठीक है, मैं इसको दोबारा बताता हूँ। यहाँ देखिएगा हमने अभी बात की, तो हमने क्या कहा थी कि यहाँ इस रीजन के अंदर, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है हमारे पास लेरिंग्स। ठीक हो गया, लेरिंग्स में हमने कहा ये वॉइस बॉक्स है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इसके ऊपर ये जो होल होता है ना, ये जो होल आपको नजर आ रहा है, दैट होल इज कॉल्ड एज ग्लॉटस, और इसके ऊपर कैप होता है ये वाला, दैट कैप इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटस। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी जो हमारे पास ये रीजन है, इसमें जो आपको होल नजर आ रहा है, ठीक है, दैट होल ओपनिंग इज कॉल्ड एज, आप कह सकते हैं ग्लॉटस। ठीक हो गया।
और उसके बाद हमारे पास इसकी जो कवरिंग है उसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक हो गया। एपिग्लॉटिस एक्चुअली में कार्टिलेज से मिलकर, इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा जी कि हमारे पास जो आपका है एपिग्लॉटिस है, ठीक है, एपिग्लॉटिस है, यानी कहा इलास्टिक कार्टिलेज से जो मिलकर, इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो बड़ी पीछे मैं बताना आपको भूल गया, यहाँ पे ये देखिएगा नेजल कैविटी के अंदर, ये एंटी टेस्ट में एमसीक्यू आता है कि नेजल कैविटी के अंदर एयर पैसेज वे कितने हैं। ठीक है, एयर पैसेज वे कितने हैं, उसमें याद रखिएगा जब एयर एंटर होती है तो 1, 2 और 3 पैसेज वेज होते हैं। ठीक है, यानी एंटर वो एक साइड से होती है मगर उसके बाद वो 3 हिस्सों में जो डिवाइड हो जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि व्हेन एयर एंटर इनटू द नेजल कैविटी, ठीक है हो गया, इट डिवाइड इनटू हाउ मेनी पैसेज वेज, तो उसमें याद रखिएगा 3। इसमें एक्चुअल में 3 बोन्स होती हैं। ठीक हो गया, इसमें सुपीरियर, मीडियन और इंफीरियर कॉन्का बोन होती है। ठीक है, वो बोन के नाम याद ना रखे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज जो याद रखने वाली है वो क्या है कि एयर पैसेज वे कितने हैं, तो पता होना चाहिए हमारे पास 3 है। ठीक हो गया। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हमने कहा जी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमने ग्लोटस और एपिग्लोटस देखा। यहाँ पे दोबारा भी मैं इसको बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, हमने क्या कहा जी कि हमारे पास जो ये रीजन था, ठीक है, ये हमने कहा था नेजल कैविटी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि ये हमारे पास जो है वो ओरल कैविटी है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा कि ये जो नेजल कैविटी है इसकी, ये जो है इसको हमने नाम दिया था नेजोफेरिंक्स का। उसके बाद इसको हमने नाम दिया था ओरोफेरिंक्स का। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो ग्रीनिश रीजन है इसको हमने लेरेंगो कह लें या हाइपोफेरिंक्स का जो नाम दिया। अब ये हमारे पास इसके पीछे पड़ी हुई है एसोफेगस। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई इसमें तो फ्रंट पे आ गई है, तो एक्चुअल में इसमें डायरेक्शन उल्टी है। यहाँ पे जो मैंने पीछे डायग्राम आपको शो किया ना, यहाँ पे देखें, इसमें एसोफेगस इधर है और इसके सामने है। ठीक है, मैंने अब इसमें क्या किया है, इस डायग्राम के अंदर तो मैंने इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो इसलिए परेशान नहीं होना कि जी हमारे पास एसोफेगस के फ्रंट में ही हमारे पास, यानी वेंट्रल रीजन के अंदर ही हमारे पास जो है वो क्या होती है, ट्रेकिया जो एग्जिस्ट करती है। नाउ अब इसके ऊपर हमारे पास क्या है, हमने कहा एपिग्लोटस है, ओपनिंग हमारे पास हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसकी सराउंडिंग में जो है वो थायराइड कार्टिलेज, ये याद रखने की जरूरत जो है वो हमारे पास नहीं है। ओके, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ रही है जी ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है, मेम्ब्रेनस ट्यूब मेड अप ऑफ डेंस रेगुलर टिश्यू एंड स्मूथ टिश्यू, यानी ये भी याद रखिएगा कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और अगर नम्स के या फेडरल की बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अबाउट 15 to 20 सी शेप्ड हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, कार्टिलेज हमारे पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सी शेप जो हमारे पास कार्टिलेज है ये एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं किस चीज को, फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, आपको आप कह सकते हैं किस चीज की, ट्रेकिया की। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हमारे पास जो इसकी अबव रीजन है, यानी ट्रेकिया का जो अबव स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हमने कहा लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स। ठीक हो गया। इसका पर्पस क्या होता है कि यहाँ ऑरल कैविटी से जब फूड आ रही होती है, ठीक है, तो फूड इसको टच करती है और ये क्या करता है, क्लोज हो जाता है, यानी डाउन हो जाएगा। जब ये डाउन हो जाएगा उसको तुम्हें क्या हो जाएगा कि ये जो ग्लॉटस है उसका, यानी आप ये कह सकते हैं कि एपिग्लॉटस का जो रोल है वो क्या है, प्रिवेंट फूड इनटू एसोफेगस। ठीक है, अगर आ जाए प्रिवेंट फूड इनटू नेजल कैविटी, तो उसमें आपने एपिग्लॉटस नहीं लगाना, उसमें हमने जो भी पीछे पढ़ाया है वो हमारे पास हमने क्या पढ़ा है, यूव्यूला। अगर प्रिवेंट एंट्री इनटू फूड नेजल कैविटी होगा तो फिर यूव्यूला होगा। अगर आ जाता है प्रिवेंट फूड एंट्री इनटू एसोफेगस, ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, एपिग्लॉटस। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद हम फर्दर मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो है, हमने कहा जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक मेंटली जो है वो प्रिपरेशन हो जाए कि हमारे पास जो फेरिंग्स है, ठीक है, और वो किस तरह से अरेंज है। फेरिंग्स के नीचे हमारे पास लेरिंग्स है, लेरिंग्स के नीचे हमारे पास जो है वो क्या है जी, ट्रिकिया है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है कि जो एपिग्लॉटस है, ठीक हो गया, वो लेरिंग्स और फेरिंग्स के इन बिटवीन है।
फिर उसके बाद ट्रेकिया, लेरिंक्स जो है वो ट्रेकिया और एपिग्लॉटिस के इन बिटवीन है, ठीक हो गया। और इसी तरह ये 3-4 चीजें, इसमें 3-4 एमसीक्यूज कवर करने पड़ते हैं। वो क्या है कि जी फेरिंक्स एक तो आ जाता है, फेरिंक्स अबव द लेरिंक्स है, ठीक हो गया, या अबव द एपिग्लॉटिस है, ठीक है। लेरिंक्स इसी तरह जो है वो बिलो द फेरिंक्स है और अबव द ट्रेकिया है, और इसी तरह ट्रेकिया जो है वो हमने कहा बिलो द आप कह सकते हैं लेरिंक्स है, ठीक है। तो इस हवाले से आपने सारे एमसीक्यू प्रॉपर्ली याद रखने हैं। ओके, अब आगे देखिएगा, हमने कहा जी ह्यूमन है, तो ह्यूमन में जो हमारे पास 2 रीजन्स हैं, ठीक है, 2 लंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से। अब लंग्स जो है एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, दैट इज आप कह सकते हैं प्रोटेक्टेड बाय, प्रोटेक्शन किस तरह से होती है, पहला तो याद रखिएगा प्रोटेक्शन होती है हमारे पास एक मेम्ब्रेन की, और इसको हम कहते हैं प्लेरा। ये 2 मेम्ब्रेन्स होती है, एक आउटर होती है, एक इनर होती है, और उसके दरमियान में एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड कह लें, या आप कह सकते हैं उसको सिंपली, ठीक हो गया। अब इसमें एक आउटर हमारे पास होती है, ठीक हो गया, और एक हमारे पास जो है वो इनर होती है, ठीक है। बस ये याद रखें यहाँ पे कि हमारे पास एक फ्लूइड होता है, ठीक है, और वो फ्लूइड जो है वो क्या कर रहा होता है, कुशन अब्जॉर्बर यानी झटकों से क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट जो है वो कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद जो लंग्स है उसकी जो कवरिंग होती है, यानी एक तो प्लेरा मेम्ब्रेन है उससे प्रोटेक्टेड है, दूसरा इसके ऊपर जो है याद रखिएगा इस तरह से हमारे पास क्या होती हैं, बोन्स हैं, और ये हमारे पास बोन्स कौन सी होती हैं, रिब्स होती हैं। और ये याद रखना है, हम आगे स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि हमारे पास जो रिब्स है, ठीक है, रिब्स को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक हो गया, 12 पेयर, ठीक है, ऑफ रिब बोन्स, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हम पढ़ेंगे भी आगे कि हमारे पास ट्रू बोन्स होती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो फॉल्स होती हैं, फिर हमारे पास फ्री फ्लोटिंग होती हैं, ठीक हो गया। तो 12 पेयर्स, 12 इस साइड से आ रही होती है, इस तरह जो प्रोटेक्ट कर रही होती है, और 12 जो है वो इस साइड से जो है वो आ रही होती है, ठीक हो गया। तो ये हम आगे बोन्स वाले चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे आपने एक चीज याद क्या रखनी है कि लंग्स को एक तो प्लेरा पहली बात है प्रोटेक्शन कर रही है, दूसरी जो प्रोटेक्शन कर रही है वो उसकी रिब्स है, और तीसरी जो प्रोटेक्शन है वो इन रिब्स के दरमियान में मौजूद स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मसल जिनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक हो गया। ये जो है वो आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अभी दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी चीज का, ये हमारे पास जो रीजन है दैट इज लेरिंक्स हो गया। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास क्या होता है जी, थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक हो गया। एक इस तरफ है, एक इस तरफ, 2 लोब्स होते हैं इसके, ठीक है। और ग्लेरिंक्स के नीचे हमारे पास जो है वो ये क्या थी, ट्रेकिया थी। ट्रेकिया फर्दर डिवाइड होके हमारे पास जो है याद रखिएगा हो जाती है इसके अंदर, क्या कहते हैं इसको, ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाएगी, और ब्रोंकाई लंग्स में जिस रीजन से एंटर हो रहे हैं उसको हम कह देते हैं हाइलस या हाइलम। हम पढ़ेंगे जो हमारा है आपका क्या कहते हैं होम्योस्टैसिस का चैप्टर है, जिसमें हमारा जो ह्यूमन में जो किडनीज का जो सिस्टम दिया हुआ है, किडनीज में भी याद रखिएगा जिस रीजन से एक्चुअल में ब्लड वेसल्स या ट्यूब्यूल्स एंटर होती हैं उस रीजन को भी हम हाइलम या हाइलस कहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं परेशान होना कि जी अब ये पता नहीं वहां पे भी हमने पढ़ा तो यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं, तो ये एक्चुअल में ये हाइलम वो डिप्रेशन या वो रीजन होता है जहाँ पे हमारे पास आप ये कह लें कि जो ट्यूब्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, या पाइप्स कह सकते हैं, जिस तरह ट्रेकिया है, तो ये क्या हो रहा होता है, एंटर जो है वो हो रहा होता है, ठीक हो गया। नाउ अब फर्दर मूव करते हैं, तो लंग्स एंटर होने के बाद ये हमारे पास लंग्स का रीजन आ गया। अब इसमें याद रखिएगा, ठीक है, कि हमारे पास जो इसमें जो राइट और लेफ्ट के हवाले से अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे पास जो राइट रीजन कौन सा है, सिर्फ आप सिंपली ये अज्यूम करें, यदि फर्ज करें आप जो है वो इस पिक्चर के अंदर है, ठीक हो गया, और ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, तो इसमें अगर आपसे ठीक है अगर सोचे, ठीक है जी, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे पास जो इसका लेफ्ट रीजन कौन सा है और राइट रीजन कौन सा है, तो अब पिक्चर आपको जो नजर आ रही चीज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा कि ये हमारे पास जो है लेफ्ट है। तो याद रखिएगा ये रीजन हमारे पास राइट लेंगे, मैंने बताया आपने अज्यूम करना है कि आप ऐसा पिक्चर है फर्ज करें, और ये जो रीजन रीजन होगा हमारे पास, ये रीजन हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट। तो ये हमारे पास राइट लंग है, ये हमारे पास लेफ्ट जो है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करते हैं
राइट लंग्स की, ठीक है, तो राइट में याद रखिएगा, इसको अगर गौर से देखें तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एक रीजन नजर आ रहा है, उसके बाद ये आपको दूसरा रीजन नजर आ रहा है, उसके बाद आपको ये तीसरा रीजन नजर आ रहा है। और अगर लेफ्ट वाली साइड पे देखेंगे तो ये आपको एक ही लाइन नजर आ रही है और ये आपको दूसरी नजर आ रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में आपने एक चीज याद रखनी है, और वो क्या याद रखना है कि जो हमारे पास राइट लंग है ये 3 लोब्स में जो है वो क्या है, डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में आप कह सकते हैं डिवाइडेड है, ठीक हो गया। उसमें एक जो अपर पार्ट है, ठीक हो गया, इसको हम क्या देते हैं जी, सुपीरियर। फिर उसके बाद एक आ जाता है जिसको हम क्या देते हैं, मिडल, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंफीरियर, इसको हम मीडियन भी कह सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है जी, सुपीरियर, और इसमें आ जाएगा इंफीरियर, ठीक है। तो ये हमारे पास लंग्स की मॉर्फोलॉजिकली क्या होती है, 3 लोब है कि जी आपको पूछ सकते हैं एंटी टेस्ट में कि राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लोब्स, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लोब्स, ट्रेकिया एंटर इनटू लंग्स थ्रू अ रीजन कॉल्ड क्या होगा, हाइलस होगा, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास इसको फर्दर हम डिटेल में देखेंगे तो ट्रेकिया जो है वो डिवाइड करती है और 2 रीजन्स में जो हमारे पास डिवाइड हो जाती है, ठीक है। दोस 2 रीजन्स एक्चुअली आप कह सकते हैं, सिंपली अगर मैं इसको कहूँ कि जी जो ट्रेकिया है वो हमारे पास डिवाइड कर रही है किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो ब्रोंकाई होता है, ठीक है, ब्रोंकाई फर्दर हमारे पास याद रखिएगा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं इसमें प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टर्शरी जो है वो ब्रोंकाई जो है वो आ जाते हैं, ठीक हो गया। यानी इसके बाद हमारे पास जो रीजन आएगा उसको हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स, ठीक हो गया। नाउ अब हमारे पास एक चीज जो याद रखने वाली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है हमारे पास, कि जो आप ये कह सकते हैं कि जो जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ना, ठीक है, ये वाला जो सेकेंडरी रीजन है, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई को हम क्या कह सकते हैं कि जी जो राइट रीजन है ये वाला, ठीक है, इसमें सेकेंडरी ब्रोंकाई 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जबकि लेफ्ट रीजन के अंदर हम देखेंगे तो 1 और 2, ये कलर्स का आपको इंडिकेशन हो रही होगी, रेड, येलो और ग्रीन, सॉरी ब्लू, ये 3 क्या है हमारे पास, आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी ब्रोंकाई है। यानी यहाँ से ये सेकेंडरी ब्रोंकाई है, इधर से हमारे पास क्या है जी, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई है। तो लेफ्ट के अंदर जो है हमारे पास 2 लोब्स होते हैं, तो 2 ही हमारे पास क्या होंगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगी। राइट के अंदर 3 हमारे पास होती हैं, तो 3 जो है वो हमारे पास क्या होंगी, आप कह सकते हैं कि आपकी आ जाती हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसको मैं आगे लेके जाता हूँ, यहाँ पे दोबारा देखिएगा इसको, हमने क्या कहा, हमने कहा जी कि ये हमारे पास लेरिंग्स है, उसके बाद हमने कहा कि जी ये मेरे पास क्या है, ट्रिकिया, ट्रिकिया के बाद हमने ये जो इनिशियली डिवाइड हो रही थी इसको हमने नाम दिया प्राइमरी, ठीक हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ठीक हो गया। उसके बाद हमने ये कहा जी कि ये 1, 2 और 3 में डिवाइड हो रहा है, इसको हमने कहा जी सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक हो गया। इसी तरह ये इसको छोड़ के ये जो आगे डिवीजन में आ रही है ये हमारे पास सेकेंडरी, और उसके बाद ये जो लास्ट में फर्दर आ रही होती हैं इनको हम क्या देते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। तो ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा पार्ट लूं, इतने इसके जो एंडिंग रीजन है, ठीक है, इस तरह से, तो ये आ जाएगा जी ब्रोंक्यूल्स होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ब्रोंक्यूल्स में जो है, ठीक है, फर्दर हमारे पास आप कह सकते हैं कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल होती है, ठीक हो गया, टर्मिनल, और उसके बाद रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल जो है वो हमारे पास होती है, ठीक हो गया। और उसके बाद फर्दर डिवीजन होती है और एल्व्यूलाई आ जाता है। एल्व्यूलाई में फर्दर अब देखेंगे तो आपको एल्व्यूलर सैक या सेक्युलाई ऑफ एल्व्यूलरस, ठीक है, ये दोनों नाम आपने याद रख लेने। इसके अंदर आपको ये क्या है, आपको सैक्स जो है नजर आ रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, एल्व्यूलर डक्ट है, ठीक हो गया। यानी जो इन एल्व्यूलर सैक की तरफ जो है वो क्या कर रही है, आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन एयर की, आप कह सकते हैं, या ऑक्सीजन की जो है वो, या कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्सेल करनी होती है वो आ रही होती है।
ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आता होता है, ठीक है, ये अगर आप उसमें जो आपकी है पीटीबी है ना, ठीक है, पीटीबी में अगर मूव करेंगे तो वहां पे आपका आई थिंक सो जो चैप्टर है, आई थिंक सो वो चैप्टर 13 है, ठीक है। और चैप्टर 13 में जो है वो पेज ही आपका है, आपका 260 कुछ है, ठीक है, 260 कुछ होगा। वहां पे जो है ना, उन्होंने बिल्कुल लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ भी चुका हुआ है कि जी जो हमारे पास, इसको मैं पहले एमसीक्यू लिखता हूँ, ठीक है, वो आप बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ये आ चुका है। और उसमें एमसीक्यू क्या था कि जी जो फंक्शनल यूनिट होता है, यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक हो गया, तो क्या होगा, तो उसमें आंसर आपने याद रखना है एयर सैक्स, ठीक है। तो एयर सैक हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा, फंक्शनल यूनिट है, ठीक हो गया। तो एयर सैक हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शनल यूनिट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि जी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो उसमें आपने याद रखना है स्ट्रक्चरल यूनिट हमारे पास क्या होता है, एल्व्यूलाई होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स होगा तो वो एल्व्यूलाई होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, स्ट्रक्चरल यूनिट है तो वो एल्व्यूलाई है, फंक्शनल यूनिट है तो वो एल्वुलर सैक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एंटी टेस्ट के, और ये तकरीबन 12 दफा रिपीट हो चुके हुए हैं और आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास ये रीजन, अब मैं इसको थोड़ा सा स्केच बनाता हूँ और ये एक हिरार्की बनेगी, और इस हिरार्की को आपने प्रॉपरली अपने माइंड में बिठाना है। वो क्या है जी, कि हमारे पास जो एयर है, ठीक हो गया, ये नॉस्ट्रल से एंटर हुई, ठीक हो गया। नॉस्ट्रल से एंटर होने के बाद इट विल मूव इनटू नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में ये क्या करती है, यहाँ पे डिवाइड इनटू 3 पैसेज वेज, ठीक हो गया, ये याद रखना। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, नेजल कैविटी फर्दर हमारे पास जाती है नेजो फेरिंग्स के अंदर। नेजोफेरिंग्स से फर्दर हमारे पास आपको पता है कि लोअर रीजन आ जाता है आपका लेरिंग्स, ठीक हो गया, लेरिंग्स आ गया। उसके बाद हमारे पास जो आ जाएगा रीजन दैट इज ग्लॉटस, कर ले बल्कि पहले, ठीक हो गया, तो ग्लॉटस से एंटर हो रही होती है, ग्लॉटस हो गया। ग्लॉटिस के बाद हमारे पास जो रीजन आ जाता है वो आपका है ट्रेकिया कह लें, या आप इसको विंड पाइप भी कह सकते हैं, हमने पीछे कहा, ठीक हो गया। इसको हमने सॉरी हमने इसको क्या कहा था, वॉइस बॉक्स जो है वो कहा था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह जो हमारे पास फेरिंग्स है, फेरिंग्स को हमने नाम दिया था थ्रोट का, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ट्रिकिया है, ट्रिकिया के बाद हमने सीक्वेंस याद रखना है, वो आ जाती है जी प्राइमरी ब्रोंकाई। और प्राइमरी ब्रोंकाई हमारे पास जो है वो कितनी होती है, याद रखिएगा 2 होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो चीज आ रही है वो आपने याद रखनी है सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक हो गया। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई आपने याद रखना है हमारे पास, ये हमारे पास लेफ्ट और राइट में आ जाती है। जो लेफ्ट है ये 2 सेकेंडरी बनाती है, जबकि राइट है ये 3 बनाती है। क्यों बनाती है, बिकॉज ऑफ द 2 लोब्स, ठीक है, ये लोब्स आपने जो याद रखने, बिकॉज ऑफ द 2 लोब्स, ओके। इसके बाद सेकेंडरी हमारे के बाद हमारे पास जो है वो आ जाती है, वो आ जाती है टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक हो गया। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद हमारे पास जो चीज आ जाएगी वो आ जाती है आपकी ब्रोंक्यूल्स, ठीक हो गया, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स में हमारे पास जो आ जाती है चीजें वो आ जाती है जी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक हो गया। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे पास जो आ जाएगी पार्ट वो आपकी आ जाती है रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो रीजन आ जाता है आपका, ठीक है, वो आ जाएगा एल्व्यूलाई। उसके बाद हमारे पास जो है वो एल्व्यूलर डक्ट है, और उसके बाद लास्ट
ओके, तो हम बात कर रहे थे, ठीक है, हमने कहा जी कि हमारे पास जो है वो आ रही है आपके ये स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। तो इस सीक्वेंस जो है वो आपने एक तो याद रखना है, और इस सीक्वेंस को प्रॉपरली जो है वो ओके। तो हमने यहाँ पे ये बात कर ली, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे जो है हमारे पास